नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई की एक ऐसी वीरांगना की जिनकी कहानी शायद बहुत लोगों ने सुनी नहीं होगी। एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया, लेकिन जिनकी हिम्मत कमाल की थी। तो चलिए आज उन्हीं की प्रेरक गाथा को जानते हैं। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत हम उनके जन्म से नहीं करेंगे। नहीं, बल्कि हम सीधे चलेंगे उनके जीवन के उस आखिरी पल में, ताकि उनकी बहादुरी की जो गहराई है ना, उसे हम शुरू से ही महसूस कर सकें। तारीख याद रखिएगा, 29 सितंबर 1942। ये वो दौर था जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मतलब पूरे देश में ना आज़ादी की एक आग सी जल रही थी। और जगह थी तामलुक, जो आज पश्चिम बंगाल में है। यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के तहत एक बड़ा जुलूस निकाला जा रहा था। माहौल में जबरदस्त जोश था, एक संकल्प था। और उस हजारों की भीड़ वाले जुलूस में सबसे आगे एक बुजुर्ग महिला चल रही थी। उनके हाथों में था भारत का तिरंगा और चेहरे पर एक कमाल का दृढ़ निश्चय। उम्र जैसे उनके इरादों के आगे हार मान चुकी थी। अब जैसे ही ये जुलूस पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोका, चेतावनी दी। लेकिन वो महिला रुकी नहीं, बल्कि और जोर से वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ती रहीं, मानो मौत का कोई खौफ ही ना हो। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थी ये बहादुर महिला? उनके उस आखिरी पल ने हमें उनकी हिम्मत की एक झलक तो दिखा दी, लेकिन चलिए अब जानते हैं उनकी पूरी कहानी। तो ये महिला थी मातंगिनी हाजरा। सोचिए, उनका जन्म हुआ था 1870 में, एक बेहद गरीब किसान परिवार में। स्कूल जाना तो खैर उन्हें कभी नसीब ही नहीं हुआ। और यही बात तो हैरान करती है कि कैसे एक साधारण सी शुरुआत वाली महिला ने इतना असाधारण काम कर दिखाया। उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और अफसोस वो जल्द ही विधवा भी हो गई। लेकिन इस मुश्किल ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। और ये सब राजनीति में आने से बहुत पहले की बात है, जो उनके मजबूत इरादों को दिखाता है। तो एक छोटे से गांव की ये महिला आज़ादी की इतनी बड़ी लड़ाई का हिस्सा आखिर बनी कैसे? चलिए उनके सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, उनका वो आखिरी बलिदान कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये तो दशकों की मेहनत और लगन का नतीजा था। वो गांधी जी से इतनी प्रभावित थीं कि 1920 के दशक में ही असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थीं। फिर उन्होंने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो चलिए अब वापस लौटते हैं 29 सितंबर 1942 के उस दिन पर। अब जब हम ये जान चुके हैं कि वो कौन थीं और किस लिए लड़ रही थीं, तो उनका वो बलिदान और भी ज्यादा गहरा और मायने रखने लगता है। उस दिन उन्होंने पुलिस से कहा, उनसे अपील की कि वो अपने ही भाइयों पर, अपने देशवासियों पर गोली न चलाएं। लेकिन गोलियां चली, और जब चली तो वो पीछे नहीं हटी। एक के बाद एक गोली लगने के बाद भी उन्होंने तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया, उसे मजबूती से थामे रहीं। उनकी मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि ये तो एक अमर कहानी की शुरुआत थी। चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत और उनके सिद्धांत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा हैं। 71। जी हाँ, 71 शहादत के वक्त उनकी उम्र थी ये। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा संदेश है। ये इस बात का सबूत है कि देश के लिए लड़ने का जो जज्बा होता है ना, उसकी कोई उम्र नहीं होती। मातंगिनी हाजरा का नाम अदम्य साहस, निस्वार्थ बलिदान और सच्ची देशभक्ति का प्रतीक बन गया। वो सिर्फ एक शहीद नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई। और आज भी भारत उन्हें बहुत सम्मान के साथ याद करता है। पश्चिम बंगाल में उनकी कई मूर्तियां हैं, तामलुक में उनके नाम पर एक नगरपालिका भी है। और इतिहास उन्हें हमेशा स्वतंत्रता संग्राम की एक महान नायिका के रूप में याद रखेगा। उनकी ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और सच पूछिए तो मातंगिनी हाजरा की पूरी जिंदगी ही इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है। हम इस कहानी को इसी सम्मान और गर्व के साथ समाप्त करते हैं। उनका बलिदान ये पक्का करता है कि वो हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगी। शहीद मातंगिनी हाजरा अमर रहें।